हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम। अच्छा जी, हमने स्टार्ट किया था ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द आई बाल। अब आई बाल की जितनी भी कवरिंग्स थी, 3 कवरिंग थी, वो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द आई बाल के इंटीरियर जो है, मतलब कि आई बाल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास इंटीरियर ऑफ द आई बाल को हम 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है इंटीरियर सेगमेंट और दूसरा हमारे पास है पोस्टीरियर सेगमेंट। अच्छा जी, 2 सेगमेंट्स है, एक है इंटीरियर और दूसरा है पोस्टीरियर। अब इंटीरियर सेगमेंट जो है उसमें हमारे पास 2 चेंबर्स हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर चेंबर हैं। अच्छा जी, तो हम इस चीज़ को आज एक डायग्राम से कवर करते हैं। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को एक डायग्राम के जरिए समझा रहा हूँ, उसके बाद हम यहाँ से थ्योरी पढ़ लेंगे। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को इंटीरियर चेंबर की बाउंड्रीज बताने लगा हूँ। देखिए जी, इंटीरियर चेंबर इज बाउंडेड इंटीरियरली बाय द कॉर्निया एंड पोस्टीरियरली बाय द फ्रंट ऑफ द आइरस एंड लेंस। देखिए जी, ये वाला पोस्टीरियरली क्या पड़ा हुआ है इंटीरियर चेंबर के, एक तो फ्रंट ऑफ द आइरस पड़ा हुआ है, दूसरा फ्रंट ऑफ द लेंस। सो इसका ये जो है जितना फ्रंट ऑफ द आइरस, फ्रंट ऑफ द लेंस, ये क्या है, ये इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री है। और इसकी इंटीरियर बाउंड्री क्या है, वो है कॉर्निया। अच्छा जी, लेटरली क्या है, लेटरली इसका एक्चुअल जो है वो है एंगल बिटवीन द आइरस एंड द कॉर्निया। सो द एंगल, द पेरिफेरल एंगल, सो एंगल इसकी पेरिफेरी में पड़ा हुआ है, इसके लेटरली पड़ा हुआ है। इसके पोस्टीरियरली क्या पड़ा हुआ है, फ्रंट ऑफ द आइरस, फ्रंट ऑफ द लेंस। इसके इंटीरियर क्या है, कॉर्निया है। अब ये वाली जो जगह है, ये स्मॉल सी जो स्पेस है, दिस इज एक्चुअली यूर पोस्टीरियर चेंबर। देखें इस तरफ भी ये क्या है, दिस इज यूर पोस्टीरियर चेंबर। अब पोस्टीरियर चेंबर जो है, दिस वन इज वेरी इजी। इसके फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ है, अगर इसकी बाउंड्रीज में आप लोगों से पूछो, पोस्टीरियर ऑफ द आइरस। इसके फ्रंट पे क्या है, पोस्टीरियर ऑफ द आइरस। और इसके बैक पे क्या पड़ा हुआ है, इंटीरियर ऑफ द लेंस एंड ज़ोन्यूल फाइबर्स। और इसकी पेरिफेरी पे क्या पड़ा हुआ है, एक्चुअली द सिलियरी बॉडी। अच्छा जी, जो सिलियरी बॉडी है वो इसकी पेरिफेरी पे पड़ी हुई है। सो पोस्टीरियर चेंबर की बाउंड्रीज बहुत इजी हैं। इंटीरियरली जो है आइरस की पोस्टीरियर सरफेस, अच्छा जी, बैक पे या पोस्टीरियरली इसका जो है ज़ोन्यूल फाइबर एंड लेंस, और लेटरली जो है वो है आपकी सिलियरी बॉडी। सो बाउंड्रीज आप लोग को याद होनी चाहिए कि हमारे पास इंटीरियर चेंबर की कौन कौन सी बाउंड्रीज है। अच्छा जी, और पोस्टीरियर चेंबर, ये छोटी सी जगह जो है ये आप लोग अपने जहन में याद रखें, दिस वन द वेरी, ये वाली स्पेस जो है इसकी बाउंड्रीज आप लोग को याद होनी चाहिए। नाउ कमिंग टुवर्ड द पोस्टीरियर सेगमेंट, ये क्या है, ये बाकी जितनी भी है ये आप लोग की पोस्टीरियर सेगमेंट है। एंड पोस्टीरियर सेगमेंट में कोई भी इंटीरियर पोस्टीरियर चेंबर नहीं है, पूरी की पूरी एक ही सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट में अगर आप लोग देखेंगे तो फ्रंट पे इंटीरियरली क्या पड़ा हुआ है, द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस। ये देखिए जी, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, ज़ोन्यूल फाइबर्स, ये वाला, ये सारी की सारी इसकी इंटीरियर बाउंड्री है। अच्छा जी, लेटरली जो है इसका क्या पड़ा हुआ है, मोस्टली जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा लेटरली इट इज़ कवर्ड बाय द रेटिना। सेम टू सेम यहाँ पर अगर पोस्टीरियरली हम देखेंगे तो वो भी रेटिना है, फोविया है, ऑप्टिक डिस्क, की सारी जो है पार्ट ऑफ द रेटिना है। अच्छा जी, अगर मैं एक्वस ह्यूमर की बात करूँ तो एक्वस ह्यूमर जो है एक्चुअली वो यहाँ पर बनता है, यहाँ पर पोस्टीरियर सेगमेंट में। पोस्टीरियर सेगमेंट में सिलियरी प्रोसेस से जब भी एक्वस ह्यूमर बनता है तो वो इस तरह आगे जाता है इनटू द इंटीरियर चेंबर। अब इंटीरियर चेंबर में वो फिर कहाँ चला जाता है, वो जाता है यहाँ पर इस एंगल पे लेम्बस के करीब, और ट्रेबुकुलर मेशवर्क से जो वो ड्रेन हो जाता है आउटर। अच्छा जी, तो इसी तरह ये जाता है फ्रॉम द पोस्टीरियर टू द इंटीरियर चेंबर, और इंटीरियर चेंबर से एंगल की तरफ, एंगल से फिर ये ड्रेन हो जाता है। सो दिस इज एक्चुअली द पाथ। अब हम देखते हैं कि इसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है। पोस्टीरियर चेंबर, ये वाला चेंबर जो है बहुत कम, थोड़ी सी जगह है, इसकी क्या वॉल्यूम है, और जो हमारे पास पूरी पोस्टीरियर सेगमेंट है इसकी क्या वॉल्यूम है, वो हम जाके थ्योरी से देख लेते हैं। एनाटॉमी आप लोगों ने सीख ली। अच्छा जी, अब इंटीरियर ऑफ द आई बाल जो है वो आप लोगों ने देख लिया है, जिसमें हमारे पास एक इंटीरियर सेगमेंट था, और इंटीरियर सेगमेंट में आगे हमारे पास क्या थे, 2 चेंबर्स थे, इंटीरियर सेगमेंट चेंबर था और पोस्टीरियर चेंबर था। अच्छा जी, अब इंटीरियर चेंबर आप लोगों ने देख लिया है कि इट इज़ अ स्मॉल केविटी, और इसकी इंटीरियरली क्या पड़ा था, कॉर्निया पड़ा था। इसके पोस्टीरियरली क्या पड़ा था, मैंने आप लोग को बता दिया, फ्रंट ऑफ द आइरस एंड लेंस। अच्छा जी, और पेरिफेरली या लेटरली इसका जो है वो क्या पड़ा था, इंटीरियर चेंबर का जो एंगल था वो एंगल पड़ा हुआ था इसके लेटरली। अब इंटीरियर चेंबर जो है एक्चुअली इसकी वो कितनी है, वॉल्यूम कितनी है, और इसकी जो सेंट्रल पोर्शन है उसकी गहराई कितनी है। सो इसका जो डेप्थ है वो 2 to 3 mm है, और इसकी जो वॉल्यूम है वो है 0.2 ml, ये याद रखना है। अच्छा जी, इसका वॉल्यूम कितना है, 0.25 ml।
और इसके अंदर क्या पड़ा होता है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक्चुअली पोस्टीरियर चेंबर में बन रहा था और वो फिर कहाँ आ रहा था, इंटीरियर चेंबर में। इंटीरियर चेंबर में कितना वॉल्यूम है, 0.25 ml, और इसकी डेप्थ कितनी है, वो है 2 to 3 mm। अच्छा जी, अब ये क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इंटीरियर चेंबर का जो एक्चुअल काम है वो क्या है, न्यूट्रिशन टू द वस्कुलर स्ट्रक्चर। जिस तरह हमारे पास लेंस है, ट्रेबुकुलर मशवर्क है, कॉर्निया है, ये इन सबको क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन। इट इज ट्रांसपेरेंट फ्लूइड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट रेज। इसके अंदर जो एक्वस ह्यूमर है वो ट्रांसपेरेंट है ताकि लाइट रेज डिस्टर्ब ना हो। अब हम आते हैं पोस्टीरियर चेंबर। तो ये स्लेट लाइक केविटी है, मैंने आप लोग को बता दी, देखिए दिखाई एनाटॉमी में, तो बहुत ज़्यादा एक स्लेट लाइक छोटी सी केविटी है। और इसके इंटीरियरली क्या पड़ा था, आइरस पड़ा था। अच्छा जी, और पोस्टीरियरली क्या पड़ा था, इंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस एंड ज़ोन्यूल, वो मैंने आप लोग को दिखा दिया। अब पेरिफेरली जो है वो सिलियरी प्रोसेसेस पड़े थे। और इसके अंदर जो वॉल्यूम बहुत छोटी सी जगह है, तो 0.06 ml ऑफ एक्वस ह्यूमर इसके अंदर पड़ा हो। अच्छा जी, अब हम पोस्टीरियर सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं, उसको हम वेट्रस केविटी भी कहते हैं। इसकी बाउंड्रीज जो मैंने आप लोग को बता दिया कि इंटीरियरली इसका लेंस पड़ा हुआ है, ज़ोन्यूल पड़ा हुआ है, साथ साथ में सिलियरी प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, और जो पोस्टीरियरली है वो सारे का सारा रेटिना है और ऑप्टिक नर्व है। इसकी जो वॉल्यूम है वो 4.5 ml है। अच्छा जी, और इसके अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो कंपोज होता है 99% वाटर से और 1% सॉलिड से। सो जेली लाइक सब्सटेंस या वेट्रस बॉडी वो किस चीज़ से बना हुआ है, 99% उसके अंदर वाटर ही है और सिर्फ 1% जो है वो सॉलिड है। अच्छा जी, और ये वेट्रस केविटी जो है या वेट्रस बॉडी जो है ये भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। क्यों, क्योंकि आगे लाइट जाके इसके आगे रेटिना पर पड़नी है। अच्छा जी, तो दोबारा से देखिए, ये आप लोगों का इंटीरियर चेंबर है और ये आप लोग का पोस्टीरियर चेंबर है। और इंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेंबर, ये दोनों चेंबर दे आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इंटीरियर सेगमेंट। और इसकी बाउंड्रीज भी मैंने आप लोग को बता दी कि कौन कौन सी बाउंड्रीज है, लेकिन स्पेसिफिकली आप लोगों ने जो पोस्टीरियर चेंबर है ना, ये छोटा सा, इसकी बाउंड्रीज आप लोगों ने याद रखनी है कि लेटरली सिलियरी बॉडी है, इंटीरियरली जो है क्या है, आइरस पड़ा हुआ है, और पोस्टीरियरली ज़ोन्यूल फाइबर और लेंस पड़ा हुआ है। ये आप लोगों ने याद रखना है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये हमारे पास है ये सारे का सारा, दिस इज़ योर पोस्टीरियर सेगमेंट। बहुत ईजी है। आगे इंशाल्लाह हमारे टॉपिक्स रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे रहते हैं, लेंस रहता है, लेंस हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल है, अच्छा जी, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, लेटरल रेक्टस और ये सर ये पढ़ेंगे, फेट्स एंड फेशिया पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो है हमारा आईलिड स्टार्ट हो जाता है, कंजक्टिवा, ये सारे के सारे इंशाल्लाह हम आगे पढ़ लेते हैं। थैंक यू।